हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद और झांसी के स्टूडेंट्स के लिए। इन सभी का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और वहाँ से जितने भी इन्फॉर्मेशन आई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं वन बाय वन। तो ये कुछ पिक्स है, पहले ये देख लेते हैं। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स गए थे उनके द्वारा भेजा गया है ये आरआरबी इलाहाबाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे चल रहा था वो उस रूम का पिक है। इसमें 12-12 के 5 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें एक कॉलम में पूरी 12 चेयर्स लगाई गई हैं और उससे आप टोटल 60, मतलब 12-12 के 5 कॉलम, एक कॉलम में 12 कुर्सियां और 5 टोटल कॉलम है। टोटल 60 स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और अगर झांसी की बात करें तो वहाँ से कोई पिक्स तो नहीं आया, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर आया, वो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। तो वहाँ पे सिर्फ 15 लड़कों की ज्वाइनिंग हो रही है पर डे, और यहाँ पे इलाहाबाद में टोटल 60 लड़कों की ज्वाइनिंग हो रही है। आगे ज़रा देखते हैं। तो ये जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक अपडेट है। इसमें इनसे पूछा गया था, मैंने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब वहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, नहीं आए हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो इन्होंने 55 का बताया और इन्होंने पूरा कंफर्म किया है 2-2 बार। इसके अलावा मेरी इनसे कॉल पे भी बात हुई है, लेकिन उस टाइम पे ये बाइक चला रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस है और आवाज़ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि 55 लड़के वहाँ पे पहुँचे हैं, 5 नहीं आए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसका किसी और दिन पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मतलब उसका आज 17 तारीख को ना होके आगे के आने वाले डेट में था, लेकिन वो आज ही पहुंच गया था, तो उसको भी अलाउ कर दिया उन लोगों ने। वो गलती से आ गया था और इतना दूर ट्रेवल करके आया था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो टोटल अगर आज के 60 स्टूडेंट्स का देखेंगे तो 60 में से 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं आज इलाहाबाद में। और अगर झांसी की बात करें तो झांसी में भी पूरे 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं आउट ऑफ 15 में से 6 स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं झांसी में, और इलाहाबाद में 6 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है क्योंकि एक पहले जो जिनका बाद में होना था वो भी आ गए थे, इसलिए 55 है, नहीं तो 54 स्टूडेंट्स ही आज के जो आने वाले थे उसमें 54 स्टूडेंट ही आए हैं। तो ये पूरा अच्छे से इन्होंने काउंट किया था। मैंने बार बार इनको बोला कि सही से एक बार काउंट करके भेजिए, तो इन्होंने बाकायदा मेरे को पिक्स दिया और पूरा बताया, समझाया कि 12 एक लाइन में 12 कुर्सियां हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से काउंट किया है। लास्ट की 5 कुर्सियां खाली हैं, 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो ये उन्होंने पूरा का पूरा मेरे को बताया था। अब ज़रा बात करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ पे जाएंगे, उसमें किसी भी तरह की अगर कोई गलती रहती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आपको दूसरा मौका दे दिया जाएगा। वो बोलेंगे कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए आना आएंगे, उस टाइम पे आप इसको सही करके लाना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो गलतियाँ कुछ करके लाए थे, कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, कुछ आपका ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है इसमें, तो इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ईजी और आराम तरीके से कराया गया। लेकिन हाँ, ये जो सर्विस बुक भरवाई जा रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना है। सर्विस बुक में बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे अक्षरों में लिखना है। कोई भी गलती कर दिया आपने तो आपको इससे परेशानी होगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि सर्विस बुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है। तो इसके लिए आप बहुत ध्यान देना। इसमें अंदर जो है पूरा आपको बायोडाटा वगैरह पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है। साथ में इसके फ्रंट में भी जैसे इन्होंने लिखा है डिपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रिकल आरएसओ नाम मैंने मिटा दिया है, ये मिश्रा भाई के द्वारा मेरे को भेजा गया है। मैं नाम, उनकी आइडेंटिटी आउट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने छुपा रखा है। ऐसे ही पदनाम तो एएलपी इलेक्ट्रिक, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। और बाकी अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स जैसे कि पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें भरनी होती हैं, सारा पूरा कंप्लीट भरना होता है। इसके अलावा ये बायोडाटा का देखेंगे तो इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मैंने फ़ोटो वगैरह सब हाइड किया है, किसी की आइडेंटिटी मैं आउट नहीं करना चाहता हूँ इसीलिए। तो इसमें सब कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर, पैन नंबर, पूरा नाम, पिता का नाम, ये सारा का सारा, नेशनैलिटी, ये सारा का सारा, नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति, इसके अलावा वेतन का स्तर क्या है, तो ये सारा का, जैसे कि किस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं, ये सभी कुछ इनको पूरा का पूरा कंप्लीट देना है। कौन से बोर्ड के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है, तो आरआरबी प्रयागराज। तो इस तरह से सारा का सारा इनका धर्म पूछा गया है, शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है। इसके अलावा पहचान, जो बॉडी पे जो भी कट मार्क्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, और अस्थाई घर का पता पूछा गया है, परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। तो इस तरह से नीचे जो है इनके थम्स के इम्प्रेशन, पाँचों के पाँचों उंगलियों के इम्प्रेशन लिए गए हैं, पाँचों फिंगर्स का देना है। तो ये सारा का सारा पर्सनल डिटेल उसमें सारा का सारा भरवाया गया है। ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सर्विस बुक में डालनी है।
इसके अलावा बात करते हैं जो आपको अभी जाना है, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं अभी जिनको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल से परसों से आगे जिन जब भी डेट है, तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और जो डिग्री वगैरह का सबका है वो सारा का सारा आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो 10वीं का सर्टिफिकेट इनफ है उसके लिए, तो वो भी आपको रखना है। OBC SC ST वाले अपना कम्युनिटी वाला जो सर्टिफिकेट होता है OBC SC ST वाला लोग वो लेके जाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये स्पेशली OBC के लिए होता है क्योंकि OBC का टाइम टू टाइम बनता है, SC ST का तो परमानेंट ही बन जाता है। इसके अलावा जो D पॉइंट है, एक चरित्र प्रमाण पत्र जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जारी किया हो साथ लाएं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के चरित्र प्रमाण पत्र के बिना दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जाएगा, तो आपको जो है ये कंपलसरी है, ये लेके जाना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको साइन करवाना, जैसे SDM वगैरह हो गया, उनसे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। इसके अलावा 2 और लेके जाने हैं, अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से जारी किए हों, वो भी साथ लेके जाना है। E पॉइंट में लिखा हुआ है। F पॉइंट में है लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र आधी प्रति, जो आपके CBT 1, 2 और साइको के आपका आधा पार्ट था जो एडमिट कार्ड का, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा फ़ोटो जो आपने लगाया था उसकी 10 कॉपी लेके जानी है। नया भी फ़ोटो लेके जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई इसके लिए नहीं बोला जा रहा है। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह का बोला गया है, उसमें आपको फ़ोटो चिपका के और इसके 3 कॉपीज़ बनाने हैं, जिसमें पूरा साइन वगैरह के लिए बताया गया है कि राजपत्रित अधिकारी से इसको प्रमाणित कराना है। इसके अलावा आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है, और जो आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें भी एक गजटेड ऑफिसर से कराना है, एक आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके अलावा और बेसिक सारा डिटेल दिया हुआ है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे वो सही सही देंगे। साथ में पैन कार्ड और बैंकिंग डिटेल भी लेके जानी है इसके लिए। तो ये सारा का सारा है। इसके अलावा इम्यूनिटी बॉन्ड के बारे में बताऊं तो वहाँ से बोला जाता है, वो लोग भेज देते हैं कि अगर आपको इम्यूनिटी बॉन्ड आज ही बनवाना है तो यहाँ से बनवा के चले जाइए। वो 300-400 रुपये ऐसा कुछ चार्ज मांग रहे हैं, तो देख लेना। आप लोगों को अगर वहाँ से बनवाना हो तो ठीक है, नहीं तो आप अगर वापस आके अपने घर से बनवाना चाहते हैं, अगर सस्ते में 50-100 रुपये में कहीं बनता है, वहाँ से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप इम्यूनिटी बॉन्ड बाद में बनवा लेना। वहाँ पर जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है, अभी नहीं लग रहा है इम्यूनिटी बॉन्ड, बाद में आपका लगेगा जब भी है, तो वो आप घर वापस आके भी बनवा सकते हैं, सारा का सारा वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली हो रहा है। कोई गलती भी हो रही है तो पूरा टाइम और मौका दे रहे हैं, और बिल्कुल परेशान नहीं होना इसके लिए। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था सारा का सारा, और आगे जितने भी स्टूडेंट्स का उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिश्रा भाई का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया मेरे साथ।